हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू वैक के एडू। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जिसका कोड है 087। आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है इसका कोर्स स्ट्रक्चर यानी सिलेबस, जो कि 2020 से 2021 का जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। ये सीबीएसई के द्वारा दिया हुआ है। इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इस पोस्ट को भी देख सकते हैं, राइट, जिससे कि आप इसे नोट डाउन कर सकें। क्लास 10th के और भी वीडियोस की लिंक जो है यानी प्लेलिस्ट जो है, जिसमें मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के हिंदी या इंग्लिश इन सभी के जो है वीडियोस होंगे, वो प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है दिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये टेबल दिया हुआ है जो कि थ्योरी पेपर के लिए यहाँ पे बताया गया है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि 3 घंटे का एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का होता है। यहाँ पे यूनिट वाइज जो दिया हुआ है ये 4 यूनिट्स में डिवाइड है, राइट, जो कि हर एक यूनिट जो है 20 मार्क्स की है, यानी टोटल जो हो जाता है 80 मार्क्स। ये पहली यूनिट जो है वो है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, थर्ड है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं वन बाय वन इस में जो है क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी न्यू व्यूअर्स है, राइट, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे है यूनिट फर्स्ट जो कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, जिसमें आपको पढ़ना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पहला, राइट, जो कि जिसमें है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये सारे टॉपिक्स हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड द इटली, राइट, विजुअलाइजिंग द नेशन, ये सारे टॉपिक जो है आपको इस फर्स्ट में पढ़ने होंगे। सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट, ये सारे टॉपिक्स इसमें पढ़ने होंगे। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन, इन सभी टॉपिक के बारे में ये आप देख सकते हैं यहाँ से, राइट, और वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसे। देन है थर्ड जो कि है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसके बारे में, 19th सेंचुरी इसके बारे में, इंटर वार इकोनॉमी इसके बारे में, राइट, देन द पोस्ट वार एरा इसके बारे में। फोर्थ है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देन हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, फैक्ट्रीज कम अप, ये सारे टॉपिक, मार्केट फॉर गुड्स, राइट, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से और लिख सकते हैं। फिफ्थ जो है वो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, राइट, रीडिंग मैनिया, प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, 19th सेंचुरी, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें आपको पढ़ने होंगे। ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूनिट सेकंड जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, जिसमें है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, सॉइल एज ए रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, राइट, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। फॉरेस्ट सेकंड है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसके बारे में, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया इसके बारे में, राइट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सारे टॉपिक जो हैं इसमें आपको पढ़ने होंगे। थर्ड है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें आपको जो है वाटर से रिलेटेड इसमें आपको पढ़ने होंगे, जैसे द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, राइट, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। फोर्थ है एग्रीकल्चर, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसके बारे में, एंड इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, राइट, तो ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने होंगे। फिफ्थ है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें व्हाट इज़ अ मिनरल, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरॉन्स and non-ferrous minerals, rock minerals, conservation of minerals, conventional and non-conventional energy resources, right, conservation of energy resources,
ये सारे टॉपिक। सिक्स्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल लोकेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा, राइट। कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेवंथ, जिसमें लाइफ लाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें ट्रांसपोर्ट जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, राइट, वाटरवेज, एयरवेज, ये सारे टॉपिक्स हैं। कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टूरिज्म एज ए ट्रेड, राइट, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें पढ़नी होंगी। उसके बाद आता है थर्ड, जो कि है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, जिसमें आपको पावर शेयरिंग, केस स्टडीज़ ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट, तो ये सारे टॉपिक। सेकंड है फेडरलिज्म, जिसमें व्हाट इज़ फेडरलिज्म, राइट, व्हाट मेक इंडिया एज ए फेडरल country, how is federalism practiced, right, decentralization in India, इसके बारे में। उसके बाद है थर्ड डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसमें केस स्टडीज़ ऑफ मैक्सिको, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ एंड डिवीजन्स, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है जेंडर एंड रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें जेंडर एंड पॉलिटिक्स, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें, राइट। और उसके बाद है फिफ्थ, जिसमें पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जिसमें पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल, बोलीविया, राइट, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब इसमें ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आपके सोशल साइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट मैप आते हैं, राइट, जो इम्पोर्टेंट मैप्स हैं उन सभी के जो है एक नया पोस्ट है पहले से, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए जो है वीडियो के नीचे आप लिंक देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट मैप्स करके, तो वहाँ पे जाके आप जो है उसे चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है ज़रूर आता है जो कि जिसमें मैप्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप अच्छी तरह कर पाएंगे, राइट, और वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा न्यू पैटर्न के हिसाब से दोबारा से एक और पोस्ट या वीडियो बनाई जाए जो सिर्फ मैप से ही रिलेटेड हो, जिससे कि 1 बाय 1 जितने भी मैप्स हैं आपके सोशल साइंस में वो सारे कंप्लीट कर दिए जाएँ, राइट। तो ये सारे टॉपिक है, चलिए दोबारा से देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद 6 जो है वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हाउ मैनी पार्टीज़ शुड वी हैव, राइट, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ इन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, राइट, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। उसके बाद है 8th जो कि चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसमें है आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि थिंकिंग अबाउट चैलेंजेस, थिंकिंग अबाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, राइट, रीडिफाइनिंग डेमोक्रेसी, इन सभी टॉपिक को आपको जो है ध्यान से और अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि ये आगे जाके आपको ज़रूर काम आएंगे। और ये जो है एक बेसिक नॉलेज है जो सभी को होनी चाहिए, राइट। तो इसीलिए जो है ये पॉलिटिक्स वाला जो है टॉपिक ये आप ज़रूर जो है अच्छी तरह पढ़िएगा। उसके बाद है 4th यहाँ पे जो कि अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आपको डेवलपमेंट्स के बारे में, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, राइट, इसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज़, तो ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ने होंगे। उसके बाद है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड,
सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये सारे टॉपिक इसमें हैं। उसके बाद है थर्ड, मनी एंड क्रेडिट, जिसमें मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, लोन, एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, राइट। ये सारे टॉपिक है। उसके बाद आता है फोर्थ, जो कि है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, राइट, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव enabled globalization, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, impact of globalization on India, the struggle for a fair globalization, ये टॉपिक्स है इसमें के। उसके बाद है फिफ्थ, जो कि है कंज्यूमर राइट्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कंज्यूमर्स राइट्स के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपको इसमें करने हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको सही लगी होगी और अच्छी लगी होगी, और इसमें जो है आपको सिलेबस के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा, राइट। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, पोस्ट जाके भी देख सकते हो, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और सिलेबस के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।